हम जो योजना लाए हैं वो हर साल ये एक समय के लिए नहीं है, हर साल में 3 बार ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है। कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। और इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे देना भाइयों बहनों। 7.5 लाख करोड़ कितना 7.5 लाख करोड़, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर, हर किसी को उन सबके खाते में सीधा पैसा जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचार ताजा तरीन के अपडेट के वीडियो में। सरकार की तरफ से किए गए बड़े ऐलान, देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण सभी 50 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मात्र 10 मिनट में देने वाले हैं। पर वीडियो में शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्टेड कर दीजिएगा। आप सभी के बीच में लेकर के जुड़ चुके हैं देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों के बारे में। सरकार की तरफ से लाइव में आकर के 15 बड़ी सरकारी नई योजनाओं की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसका फायदा आप सभी देशवासियों को घर बैठे मिलने वाला है। सभी ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड धारकों की मौज हो चुकी है। साथ में सोने और चांदी के दाम इतने सस्ते हो चुके हैं जिसके दाम जानकर आप लोग खुशी से झूम उठेंगे। साथ में 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों को लेकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी रियायतें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। साथ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म। सरकार ने खाते में जारी किए 21वीं किस्त के रूप में 4000 रुपए। तो आखिरकार 2000 रुपए की रकम को बढ़ाकर के 4000 रुपए किस प्रकार से मिल रहे हैं, कौन से राज्य सरकार की तरफ से आप लोगों को लेकर बड़ी खुशखबरियां देनी प्रारंभ कर दी जा चुकी है। लगातार हमारे साथ बने रहेगा। इतना ही नहीं, आज की बड़ी अपडेट आप लोगों को बता देना चाहते हैं। मोदी सरकार की तरफ से आज से जितने भी लोग कच्चे मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, आप सभी लोगों को आज से आपके राज्य में, शहर में पक्का मकान बनवा करके दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक की सरकारी मदद आप लोगों को मिल रही है, जिससे कि आप लोग अपने पैसों की मदद से आप भी अपना खुद का निजी पक्का मकान बनवा सकते हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं, अगर आपके घर परिवार में बहन बेटियां हैं जिनकी उम्र शादी करवाने की योग्य हो चुकी है, अगर आप भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, आपके पास उतनी रकम, उतना बजट नहीं है कि आप भी अपनी बेटियों के साथ अच्छे से धूमधाम से किसी अच्छे घर में करवा सके, तो सरकार ने अब आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक साफ तौर पर बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया जा चुका है, जिसके मुताबिक एक खास योजना चलाई जा रही है, जिस योजना में 10 से 20 रुपए के अंतर्गत फॉर्म की प्रक्रिया को लेकर अप्लाई करवाते हैं। कुछ ही दस्तावेज लगने वाले हैं, तो आप लोगों के बैंक खाते में 15 दिनों के अंदर 7.5 लाख रुपए तक का शादी अनुदान मिल रहा है। तो आप लोगों के घर परिवार में कितनी बहन बेटियां हैं जिनकी आप लोगों को शादी करवानी है, लगातार हमारे साथ बने रहेगा। कौन सी योजना है, कैसे फॉर्म मिलेगा, टोल फ्री नंबर भी बताएंगे। साथ में दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। युवाओं को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है, तो आप लोगों को बताएंगे। सरकार हर एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा चुके युवा बेरोजगारों को लेकर हर एक परिवार, हर एक सरकारी नौकरी योजना का शुरुआत कर दिया जा चुका है। अब आप लोगों के घरों में नौकरियां वितरण की जाने वाली है। तो अगर आप लोग भी युवा हैं, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप लोगों को हर एक परिवार, हर एक सरकारी नौकरी योजना में किस प्रकार से जुड़ना है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, दस्तावेज लगेंगे, कौन से राज्य सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है। साथ में दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी बटन को दबा लें, जिससे रोजाना आने वाली बड़ी खबरों की जानकारी पहले आप लोगों को मिल सके। साथ ही में दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल करके आ चुकी है, आपको बता दिया जाए। राशन कार्ड धारकों को लेकर किया जा चुका है बहुत ही बड़ा ऐलान, जिसके मुताबिक यदि अगर आप भी भारत देश में रहने वाले, अगर आप भी भारतीय हैं, अगर आप भी निरंतर राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से अब राशन कार्ड पर 3 बड़े नए नियमों को लागू कर दिया जा चुका है। सबसे पहला नियम, अगर आप लोगों ने हर परिवार के एक सदस्य की केवाईसी नहीं कंप्लीट करवाई है तो फौरन सभी सदस्यों की केवाईसी जरूर से फिंगर अपडेट के जरिए कंप्लीट करवाई है, नहीं तो अन्यथा आप लोगों में से अगले महीने से राशन कार्ड में से नाम काट दिया जाएगा और आप लोगों को राशन भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके घर परिवार में रसोई गैस सिलेंडर नहीं है, लकड़ियों पर चूल्हे पर माताएं बहनें खाना बनाती हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब आप लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा का फायदा वितरण किया जा रहा है। बस आप लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 से 20 रुपए के अंतर्गत फॉर्म लेकर के अप्लाई करवाना है। आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से 1350 रुपए मंथली सब्सिडी के अंतर्गत खाते में बिना रुके पैसे आ जाएंगे, करना कुछ भी नहीं होगा। साथ साथ आप लोगों को बता देना चाहते हैं एक और बड़ी खबर, यदि अगर आप भी आम आदमी किसान हैं, नागरिक हैं, यदि अगर आप लोग भी अपने फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को फसल पोर्टल पर जाकर के आप सभी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ताकि आप लोगों के बाढ़ या
सूखा पड़ जाने के कारण किसी भी वजह से यदि अगर आप लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके मुआवजे के राशि के रूप में सरकार 2 से 2.5 लाख रुपए तक की रकम आसानी से आपके बैंक खाते में जारी कर दी जाने वाली है। आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहिए तो आप लोगों को बताएंगे उसके भी बारे में पूरी जानकारी। साथ ही में दोस्तों आज के अगला बहुत ही बड़ा ऐलान सरकार ने मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर किया जा रहा है। तो अगर आप भी रेहड़ी पटरी लगाते हैं, चाट मटर की दुकान लगाते हैं, अगर आप लोगों के पास अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए कोई भी संसाधन नहीं है तो युवा बेरोजगारों को लेकर आज से ई श्रम कार्ड पर 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकृत मंजूरी दी जा चुकी है। जिसके अंतर्गत अगर आप भी भारत देश के किसी भी कोने में रहकर के अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप लोगों को सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी योजनाओं की सौगात मिल रही है। तो कमेंट बॉक्स में लोन जरूर से टाइप कर देना है, कैसे फायदा मिलेगा, किस प्रकार से आप लोगों को जानकारी विस्तार से आज के मुख्य समाचार वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों अब बात करते हैं अगले बड़े फैसले के बारे में। अगर आप भी एक छात्र छात्राएं, विद्यार्थी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज में निरंतर पैदल पर साइकिल से पढ़ने आती हैं तो आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से आज से मुफ्त में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान के वालों को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। साथ में बच्चों को मोटरसाइकिल का लाभ, बहन बेटियों को फ्री में स्कूटी योजना की आज से शुरुआत कर दी जा चुकी है। स्कूल कॉलेज में संपर्क कीजिए। अगर आप भी हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा दे हुए हैं, अगर आपके 80% नंबर ऊपर आए हुए हैं तो आप लोग इस योजना में जुड़ करके आसानी से फायदा प्राप्त कर सकते हैं। सभी बच्चों को मोटरसाइकिल का लाभ, बहन बेटियों को स्कूटी का फायदा दिया जाएगा। साथ साथ यदि अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के अंतर्गत अगर आप लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या होगा, आप लोगों को बैंकों में संपर्क करना है, किसी भी सरकारी, वहां पर जाकर के आप लोग 500-1000 रुपए में खाता खुलवा लीजिए या फिर आप लोग जीरो बैलेंस बैंक खाता भी खुलवा लेते हैं, उससे काम चल जाएगा। साथ ही में दोस्तों आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से 25 रुपए हर महीने स्कॉलरशिप के अंतर्गत आपके बैंक खाते में हर महीने जारी किए जाएंगे। तो वीडियो में काट पीट कर बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग एक बड़ी जानकारी से चूक जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर से दबा लीजिएगा ताकि रोजाना आने वाली खबरों की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही में दोस्तों इसी के साथ में एक और बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। आम नागरिकों के जीवन को बदल सकती है यह योजना, जिसके अंतर्गत आप लोगों को होगा हजारों लाख रुपए तक का फायदा। अगर आप भी करना चाहते हैं इसमें निवेश तो क्या है, पूरी जानकारी बताएंगे इसके भी बारे में। साथ साथ आप पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार गौपालन योजना के तहत विस्तार किया जा रहा है। अगर आप भी पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी इत्यादि पालन करना चाहते हैं उसके लिए आप लोगों को अलग से पैसे दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत ही बड़ा इजाफा कर दिया जा चुका है। पेट्रोल में 7.5 रुपए तक का इजाफा, साथ ही साथ डीजल में 4.5 रुपए तक की कमी जारी कर दी जा चुकी है, जिसके आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में नई योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है, जिसके नई रेट आज से लागू हो रहे हैं। साथ में इसके अलावा ही मौसम समाचार से बड़ी अपडेट आ रही है। अगले 24 से 48 घंटों के अंदर आपके राज्यों में, आपके जिलों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, इसके भी बारे में पूरी जानकारी आप लोगों तक विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोगों को लगातार हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा। साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान भाइयों को लेकर, आम नागरिकों को लेकर बड़ा ऐलान सरकार ने जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक आज से प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसान परिवारों को फ्री में ट्रैक्टर का फायदा दिया जा रहा है। अगर आप भी ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो 90% तक की सब्सिडी का लाभ आप लोगों को मिल रहा है। यानी कोई भी ट्रैक्टर अगर आप लोग असली उसकी कीमत 5 लाख रुपए होती है तो आप लोगों को सरकार की तरफ से 4,90,000 रुपए आप लोगों के डायरेक्ट ही बैंक खाते में जारी कर दिए जाने वाले हैं, जिन पैसों की मदद से आप भी अपना खुद का निजी ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता दिया जाए, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार ने अपने नए कार्यकाल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। नीतीश सरकार 20 नवंबर को शपथ ले रहे हैं। साथ ही साथ उससे पहले बिहार में बंपर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग की तरफ से कई सारे आदेश भी जारी कर दिए, शिक्षक पदों पर भर्तियां निकाली जानी शुरू हो चुकी हैं। साथ साथ बिहार में लगे हैं तगड़े झटके के बीच कांग्रेस के लिए आई बड़ी गुड न्यूज, 2 दिग्गजों की हुई घर वापसी। आपको बताना चाहते हैं बहुत ही बड़ा ऐलान आ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे में कांग्रेस पार्टी को गहरा जख्म दिया है। वहीं बात करें पार्टी को महज 6 सीटों पर सिमटना पड़ा है, जिससे कार्यकर्ताओं और नेतृत्व में जबरदस्त निराशा का माहौल है। लेकिन इसी बीच मायूसी के बीच एक दूसरे राज्य से कांग्रेस के लिए राहत ठंडी हवा का झोंका आ गया है। जहां एक तरफ पूरब में पार्टी कमजोर हुई है तो उत्तर भारत के एक अहम राज्य में बड़ी कामयाबी मिली है। वहां एक नई पार्टी छोड़ करके यहां पर पूर्व मंत्री अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो आखिरकार वह बड़ी पार्टी कौन सी होने वाली है, आप लोगों को इसके भी बारे में पूरी जानकारी आज के मुख्य समाचार वीडियो में विस्तार से बताई जाएगी। साथ ही में अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को लेकर बड़ी गुड न्यूज आ रही है। नई सरकार बनते ही टीचर्स की बल्ले बल्ले। आप लोगों को बता दिया जाए, सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पटना जिला के सरकारी स्कूलों में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से शिक्षकों का वेतन वृद्धि और वेतन संरक्षण का लाभ देने के लिए नई वेतन निर्धारण आदेश लागू कर दिया जाने वाला है। इसको लेकर बहुत ही बड़ी जानकारी
जानकारी निकल करके सामने आ चुकी है। साथ ही में चलिए अब बात करते हैं एक और बड़े ऐलान के बारे में। यदि अगर आप लोगों का देश के किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो उसको लेकर अभी अभी आरबीआई की तरफ से एक ताजा जानकारी निकल करके सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आप लोगों को पूरी अपडेट आज के मुख्य समाचार वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर देखते हैं तो आप लोग एक मुख्य समाचार जानकारी से मिस हो जाएंगे, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर में इस योजना का फायदा ही नहीं मिल पाया। साथ ही में चलिए बात करते हैं अगला बड़ा आदेश किसान कर्ज माफी को लेकर जारी हो चुका है एक नोटिफिकेशन, जिसके माध्यम से जिसके मुताबिक यदि अगर आप लोगों ने सरकार की तरफ से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन यानी कर्ज निकाल कर रखा है तो आप लोगों का सरकार ने 2 लाख रुपए तक किसान कर्ज माफ कर दिया है और किसान कर्ज माफी 2025 की नई लिस्ट भी जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें आप लोग अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का कर्जा माफ हुआ है कि नहीं माफ हुआ है। साथ में दिल्ली के इन इलाकों में लग सकता है भीषण जाम, अगले 6 दिनों तक के लिए जारी होगा ट्रैफिक अलर्ट। दरअसल राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में अगले 1 सप्ताह तक लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ सकता है, जिसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अगर आप भी दिल्ली में अगले 6 दिनों तक कहीं जाने का प्लान बना रहे तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी को जरूर से जान लीजिए, उसके बाद ही अपना प्लान बनाइए, वरना आपको दिल्ली के जाम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 20 नवंबर से 25 नवंबर पर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल करके सामने आ चुका है। साथ में दोस्तों अब चलिए बात करते हैं अगला बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से महिला समृद्धि योजना की विकास के लिए आज से सभी महिलाओं को लखपति दीदी योजना में जोड़ा जा रहा है, जिसके मुताबिक अब आप लोगों को होने वाली है मालामाल 8,500 रुपए आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से तकरीबन 1 लाख रुपए तक का फायदा सालाना होने वाला है। यदि अगर अभी भारत देश की रहने वाली महिला हैं तो आप लोगों के लिए कौन सी जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से लखपति दीदी योजना में कैसे आवेदन करना है, किस प्रकार से आप लोगों को जुड़ना है, आगे आप लोगों को जानकारी विस्तार से आज के मुख्य समाचार वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी खबर, सहारा इंडिया रिफंड की प्रक्रिया उन लाखों निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आ चुकी है जिनका पैसा पिछले कई सालों से सहारा ग्रुप के 4 शहरी सोसाइटीज में अटका पड़ा हुआ था। इस खबर के बारे में हम आपको बताएंगे सहारा इंडिया रिफंड कैसे हो रहा है, कौन से निवेशक इसका फायदा ले रहे हैं, अभी तक क्या क्या दिक्कतें आई हैं, अगर आपका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है तो यह जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा काम की हो चुकी है। साथ ही साथ सहारा इंडिया में सालों से अटका पैसा अब वापस आने लगा है। लाखों परिवार जो अपनी गाड़ी कमाई को लेकर परेशान थे अब राहत की सांस ले सकते हैं। सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल और आसान बना दिया है ताकि हर योग्य निवेशक बिना किसी झंझट के अपने पैसे वापस पा सके। अगर आप भी अपना सहारा के किसी भी सहकारी सोसाइटी में निवेश किया था तो यह खबर आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो चुकी है। इस वक्त की लाइव कवरेज ब्रेकिंग न्यूज, भारत सरकार का बड़ा फैसला निकल करके सामने आ चुका है जिसकी एक एक करके जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिखाई जा रही है। भाई बहनों लगातार हमारे साथ बने रहेगा। साथ में अगली बड़ी खबर, यूपी के इन 2 शहरों के बीच बनाया जा रहा ग्रीन एक्सप्रेसवे 3 जिलों के किसानों की आएगी मौज। आपको बता दिया जाए मोदी सरकार देश भर में हाईवे एक्सप्रेसवे का जाल बिछा जा रहा है। साथ साथ आगरा से अलीगढ़ के बीच में भी ग्रीन एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो चुका है, जिसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय मार्ग यहां पर प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा चलाया गया है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 64.9 किलोमीटर लंबी होगी जो आगरा के खंदौली के टोल प्लाजा NH91 से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 3 जिलों 66 गांवों के लोगों को फायदा होगा। इसी के साथ में इन गांवों के किसानों की जमीन की कीमत भी आसमान छूने वाली है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से आगरा से अलीगढ़ तक का सफर मात्र 1 घंटे में पूरा होगा। जबकि आप लोगों को बता देना चाहते हैं आज की अगली बड़ी खबर, लगातार हमारे साथ बने रहेगा, आप लोगों के बीच में लेकर के जुड़ चुके हैं बहुत ही बड़ी अपडेट। यदि अगर आपके घर परिवार में कोई भी महिला है जो कि गर्भवती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आज से आप लोगों को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके माध्यम से आप लोगों को तकरीबन 5,500 रुपए डायरेक्ट आपके बैंक खाते में जारी किए जा रहे हैं। तो अगर अभी गर्भवती महिलाएं हैं तो आप लोगों को लेकर बहुत ही बड़ा आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़ा ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ चुकी है। साल 2025 के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आ चुके हैं। महंगाई भत्ता यानी डीए की अंतिम वृद्धि के साथ ही में अब 58% पहुंच चुका है, जिसे 1 जुलाई 2025 से लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही साथ सरकार ने 8वें वेतन आयोग की रूपरेखा तैयार करते हुए आयोग को 18 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारी को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर 2025 के बाद भी डीए, HRA साथ में टीए बढ़ते रहेंगे? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। दरअसल आप लोगों को बता दिया जाए डीए की बढ़ोतरी जारी रहेगी, साथ ही साथ डीए को बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर भारी बढ़ोतरी तय कर दी जाएगी, साथ में HRA में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ यात्रा भत्ता में भी बड़ा बदलाव किया जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आप लोगों को लेकर लगातार कई बड़े ऐलान जारी कर दिए हैं, जिसके अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से एक एक करके विस्तार से आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में।
हरियाणा सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा। बिहार के बाद अब हरियाणा सरकार की तरफ से श्रमिकों को बड़ा तोहफा मिलना शुरू हो चुका है। विवाह के दौरान राज्य सरकार बेटियों को देगी इतने लाख रुपए। जानिए योग्यता व अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में। दरअसल हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रमिकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी बेटियों की शादी में आर्थिक मदद के लिए एक योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके तहत बेटियों की शादी में सरकार की तरफ से एक अच्छी खासी धनराशि प्रदान की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सैनिक सरकार की तरफ से बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के उनकी बेटियों के विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह सहायता श्रमिक की अधिकतम 3 बेटियों को उपलब्ध होगी। चलिए आपको बताते हैं योजना से जुड़ी कुछ अपडेट आ रही है। कन्यादान की स्कीम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों के विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से शादी के दौरान दी जाएगी राशि, आर्थिक बोझ को कम किया जाएगा। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को उनकी बेटियों की शादी में कन्यादान के रूप में 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड द्वारा भी 50,000 रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। यानी अगर कुल रकम की बात की जाए तो बेटियों को तकरीबन 1,01,000 रुपए सगुन के तौर पर हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि श्रमिकों को आर्थिक बोझ तो कम होगा, साथ साथ वह अपनी बेटी की शादी से धूमधाम से कर सकेंगे। इसके लिए आप लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए मोदी सरकार लगातार आप लोगों के बीच में जुड़ चुकी है कई सारे ऐलान के लेकर। साथ ही में दोस्तों अब बात करते हैं एक और ताजा तरीन ऐलान की तरफ। सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरियां देनी प्रारंभ कर दी जा चुकी है, जिसके मुताबिक यदि अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं, यदि अगर आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप लोगों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप लोगों ने घर परिवार में गाय पाल रखी है तो एक गाय पालने पर 10,000 रुपए तक का लाभ आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस योजना को धीरे धीरे करके विस्तार किया जा रहा है। फिलहाल इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अपने राज्य के लोगों को लेकर शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके माध्यम से 10,000 रुपए तकरीबन आप लोगों को मिलने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी, भारत सरकार का बड़ा फैसला निकल करके सामने आ चुका है, जिसकी रिपोर्ट्स आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से लगातार बताई जा रही है। साथ में अब चलिए जान लेते हैं एक और ताजा तरीन ऐलान की तरफ। नीतीश कुमार सरकार की तरफ से महिला समृद्धि योजना की एक और किस्त 10,000 रुपए महिलाओं के बैंक खाते में आज से ट्रांसफर होनी शुरू हो चुकी है। यदि अगर अभी महिला वर्ग से आती है तो यह जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा काम की हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों अब बात करते हैं एक और ताजा तरीन ऐलान की तरफ। साथ ही में आज की अगली बहुत बड़ी खबर, 10वीं का दूसरा बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे ये छात्र। सीबीएसई ने बताए 2 बोर्ड परीक्षाओं के नए नियम। आपको बताना चाहते हैं बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई की तरफ से 10वीं की 2 बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर से आयोजित किया गया। इस आप लोगों को बताना चाहते हैं वेबिनार में उन तमाम सवालों का जवाब दिया गया जो अभिभावकों और छात्रों के मन में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2026 से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार आयोजित की जाएंगी। इसको लेकर कई लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है, जिसको लेकर आप लोगों को बता देना चाहते हैं सीबीएसई के चेयरमैन ने दूर कर दिया है। उन्होंने इस 2 एग्जाम सिस्टम से जुड़े सभी सवालों को जवाब दिया और बताया गया है कि कैसे काम करेगा। चेयरमैन ने खुद कहा है कि कोई आसान फैसला नहीं था, हमारे पास कुछ विकल्प थे। पहला सेमेस्टर सिस्टम था जिससे यहां पर कैरिकुलर लोड कम हो सकता था, हालांकि इसमें कई तरीके की दिक्कतें सामने आ सकती थी। इसके बाद छात्रों को स्ट्रेस कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम करवाए जाएंगे। कई बैठकों में काफी चर्चा के बाद यह फैसला लिया जा चुका है। पहले बोर्ड एग्जाम को मुख्य ही परीक्षा माना जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होना जरूरी है। अगर पहली बोर्ड परीक्षा में 3 से ज्यादा विषयों की परीक्षा नहीं दी है तो छात्र दूसरे बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। दूसरी बोर्ड परीक्षा सिर्फ उन्हीं विषयों की होगी जिनमें से यहां पर आप लोगों को बताना चाहते हैं एक्सटर्नल और असेसमेंट कंपोनेंट, साथ ही साथ 50 से ज्यादा हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकल, साथ ही साथ इंटरनल, साथ ही में असिस्टमेंट एग्जाम दोबारा नहीं कराए जाएंगे। ये पहली बोर्ड परीक्षा के साथ ही होंगे। साथ साथ सीबीएसई के चेयरमैन की तरफ से बताया गया कि पहली बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए विंडो खोल दी जाएगी। इसमें 10 से 15 दिन लगेंगे। पहली बोर्ड परीक्षा के नतीजे अप्रैल में जारी कर दिए जाएंगे, वहीं जून के आखिरी तक दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे भी सामने आ जाएंगे, जिसके बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सभी छात्रों को लेकर निकल करके सामने आ चुकी है। साथ ही में आप बात करते हैं युवा बेरोजगारों को लेकर, जो घर पर फ्री बैठे हुए कोई भी कामकाज नहीं कर रहे, कोई भी काम धंधा नहीं है, उन लोगों के पास ना ही नौकरी मिल पा रही है, ना ही कोई रोजगार कर पा रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से 45 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ते के रूप में सरकार बैंक खाते में जारी किए जाने को लेकर बहुत ही बड़ा निर्णय निकल करके सामने आ चुका है, जिसकी रिपोर्ट्स की जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिखाई जा रही है। तो अगर आप युवा हैं, बेरोजगार हैं, तो आप लोगों को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान जारी कर दिया जा चुका है। साथ ही साथ आज से 25 नवंबर तक होगी ताबड़तोड़ बारिश। मौसम विभाग ने इन हिस्सों के लिए जारी कर दिया चेतावनी। शीतलहर को लेकर भी अलर्ट आ चुका सामने। आपको बता दें देश के लगभग सभी
सभी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। कई कड़ाके की ठंड में लोगों के हाल बेहाल कर दिया है, तो कहीं रातों रात लोग दिन में भी गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। लेकिन कई इलाकों में यहां पर भारी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग की तरफ से अभी अभी अपडेट निकल करके सामने आ चुका। मौसम विभाग के अनुसार 21 नवंबर और यहां पर 22 नवंबर के बीच में बहुत ही भारी बारिश हो सकती है। अगर आप भी अपने राज्यों में जिले में मौसम समाचार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ताकि आपके राज्य और शहर की जिले की जानकारी आप लोगों को कमर्शियल के माध्यम से सबसे पहले दिखाई जा सके। साथ ही में बात करते हैं बुजुर्गों को लेकर वृद्धा पेंशन स्कीम की रकम की पैसा को बढ़ाया गया। खाते में अब 1500 रुपए नहीं बल्कि 2500 रुपए आज से कर दी जा चुकी है कीमतें। दरअसल आपको बताना चाहते हैं बहुत ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ चुकी है। हम आप लोगों के बीच में लेकर के जुड़ चुके हैं बहुत ही बड़ी जानकारी। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी बुजुर्ग है वृद्धा पेंशन स्कीम का फायदा प्राप्त करते हैं तो उन लोगों की रकम के पैसे जारी हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं। फटाफट से बैंक बैलेंस अकाउंट स्टेटस चेक कीजिए कि आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से पैसे भेजे गए नहीं भेजे गए हैं। साथ ही में बात करते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड धारकों को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से जारी कर दिया जा चुका है, जिसके माध्यम से यदि अगर आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवा कर रख लिया है तो आप लोगों को 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 10 लाख रुपए तक का बीमा स्वास्थ्य कवर इलाज करवाने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी भारत देश में रहने वाले किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी जिले, किसी भी गांव से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड नहीं बनाया फौरन से बनवा लीजिए। इस पर आप लोगों को लाखों रुपए तक की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। साथ ही में आशा करेंगे आप लोगों का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई और बहनों।